अन्य पिछड़ा वर्ग को अंग्रेजी में अदर बैकवर्ड क्लास और संक्षिप्त में ओबीसी कहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं, ओबीसी जाति में कौन कौन से जाति आते हैं, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए क्या प्रावधान है, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, ओबीसी आरक्षण कब लागू हुआ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब और क्यों किया गया। इस सभी जानकारी को जानने के लिए आगे पूरी वीडियो जरूर देखें। Please subscribe this channel. अन्य पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं? राजनीतिक कोश के अनुसार पिछड़े वर्गों का अभिप्राय समाज के उन वर्गों से है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के कारण समाज के अन्य वर्गों की तुलना में निचले स्तर पर हों। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 4, 16, 4 और 340(1) में पिछड़े वर्ग शब्द का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 15, 4 एवं 16, 4 में प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है या विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 4 क्या है? अनुच्छेद 15, 4 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16, 4 क्या है? अनुच्छेद 16, 4 की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। संविधान के अनुच्छेद 340 क्या है? अनुच्छेद 340(1) राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिए और जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान किए जाने चाहिए उनके बारे में सिफारिश करने के लिए आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो वह ठीक समझे और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। अनुच्छेद 340(2) इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को निर्देशित विषयों का अन्वेषण करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा जिसमें उसके द्वारा पाए गए तथ्य उपवर्णित किए जाएंगे और जिसमें ऐसी सिफारिशें की जाएंगी जिन्हें आयोग उचित समझे। अनुच्छेद 340(3) राष्ट्रपति इस प्रकार दिए गए प्रतिवेदन की एक प्रति उस पर की गई कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। ओबीसी जाति में कौन कौन से जाति आते हैं? ओबीसी जाति में यादव, कुर्मी, कुशवाहा, मल्लाह, बिंद, राजभर, वनपर, जदुप्तिया, परथा, बनिया, सोनार, सूत्रधार, कुम्हार, तुरहा, नाई, नोनिया, बढ़ी, हलुवाई, घटवार, कलवार, जट इत्यादि जातियां आते हैं। भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए क्या प्रावधान है? भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेखित किया जाता है और भारत सरकार उनके सामाजिक और शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 27% आरक्षण के प्रावधान हैं। ओबीसी आरक्षण कब लागू हुआ? 2006 से केंद्रीय सरकार के शैक्षिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण शुरू हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब और क्यों किया गया?
1992 के इंदिरा साहनी मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़े वर्गों के समावेशन और बहिष्करण पर विचार करने तथा जांच एवं सिफारिश के लिए एक स्थायी निकाय का गठन करे। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष का होगा। एक सदस्य को सिर्फ 2 बार ही आयोग में नियुक्त किया जा सकता है। आयोग के किसी भी पद पर एक व्यक्ति को तीसरी नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। सदस्यों द्वारा त्याग पत्र देने या हटाने की प्रक्रिया भी नियमावली में बताई गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कौन से अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने का उल्लेख किया गया है और इसके आधार पर ही 1953-55 में काका कालेकर आयोग का व 1978-80 में मंडल कमीशन का गठन किया गया था। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों में शेयर करें और नीचे कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।